गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैट्रिक्स मेथड कल भी पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज भी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से ध्यान देते रहिए, आप ही को फायदा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा बुक जो है सो वहीं छूट गया है। तो हम कहते हैं कि बुक आपका छूट गया, तुम नहीं छूटा वहां भाई। ठीक है, तो आपको जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं बस उसी का आप नोट्स बनाइए, किताब को छोड़ दीजिए। बस जो चीज हम अभी बता रहे हैं आपको बुक से, बस वही एग्जाम में आपका इम्पोर्टेंस है। इसलिए आपको बुक की कोई जरूरत नहीं, जितना मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ बस उतने बनाइए, ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड का फर्स्ट हम लोग पढ़े थे, बोले थे कि इसी तरह आप लोग का थर्ड भी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो थर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2 में है, तो सब क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट। 4 नंबर देखिए, ये भी इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ए मैट्रिक्स 2 - 3 और 5, 2 - 3 5 और 3 2 - 4 और 1 1 -4। ये है क्वेश्चन है, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है, ए इनवर्स हम लोग पढ़े हैं 7.1 में। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है, यूज इट टू सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो 2x, इसमें 2 क्वेश्चन है जिसमें मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं 60 और 3x + 2y - 4z = -4। 3x + 2y - 4z = -4 और x + y - 2z = -3। ठीक है, देखिए ध्यान देना है। हम लोग जो कल पढ़े थे स्टूडेंट, जिसमें से केवल ये इक्वेशन दिया हुआ था और लिखा हुआ था कि सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग मैट्रिसेस मेथड। ठीक है, ये लिखा हुआ था, लेकिन अब ए का वैल्यू भी दे दिया है। तो ए का वैल्यू दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां हम लोग को सॉल्व बोलता था तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने बोलता था, लेकिन एक्स वाई जेड का तो वैल्यू आएगा, लेकिन ये यूनिवर्स तो ऐसे निकालना ही पड़ता था। तो ये यूनिवर्स मेरा आंसर नहीं, जब सॉल्व बोलेगा तो एक्स वाई जेड मेरा आंसर होगा। लेकिन जब ये 2 क्वेश्चन पूछा ये यूनिवर्स, उसमें भी तो खाली ये यूनिवर्स निकालने के बाद वहां आंसर लिख देना है, मतलब ये यूनिवर्स भी आंसर होगा और एक्स वाई जेड का भी वैल्यू जो आएगा वो भी आंसर होगा मेरा। तो देखिए, आपको जो मैंने ये मैट्रिक्स लेता था इक्वेशन से, वही चीज आया। देखिए 2 - 3 5, 2 - 3 5, देखिए आ गया है 3 2 - 4। देखिए 3 2 - 4, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आज हुआ एग्जाम में। ठीक है, देखिए एक एक्स का ऑप्शन पूछने तो 1 है, वाई का ऑप्शन 1 -2, देखिए आ गया। आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, जो चीज आपको हम लोग लिखते थे मैट्रिक्स, वही ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखिए ये मैट्रिक्स वही वाला लिखिए, 5 3 2 - 4 1 1 -2, ये लिखिए, इसको लिखिए। और बी मैट्रिक्स जो होगा स्टूडेंट बराबर के इधर वाला होगा, और एक्स मैट्रिक्स जो होगा स्टूडेंट एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे हम स्टूडेंट। ए का डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा, 2 - 3
5, 3 2 -4 1 1 -4। तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। इसको जब बाहर करेंगे तो इसके सामने वाला ये ढक देंगे, कॉलम और रो। तो 2 - 4 1 -2, प्लस माइनस होता है और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, इसको देंगे 3 - 4 3 - 4 1 -2, यानी इसको ढक दिए, इसको देखें 3 - 4 1 -2, फिर प्लस 5। अब इसको हम ढक देंगे, इसको ढक देंगे तो 3 2 1 1 होगा, 3 2 1 1 होगा, यानी इसको ढक दिए, यानी 5 को बाहर करेंगे तो इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, 3 2 1 1। अब ये मेरा डिटर्मिनेंट्स निकल गया स्टूडेंट। कितना आएगा? -4 + 4। देखो इससे इसमें गुना होता है, -4 आ रहा है, माइनस होता है, माइनस में 4 है, +4 हो जाएगा, +3 -6 और माइनस होता है, माइनस में 4 आ रहा है, प्लस, अब +5 3 -2, ये कितना आ गया? 0। ये हो गया 0, 0 को 2 से गुना करेगा 0, ये कितना आ गया? -2, तो 3 दूनी 6, और 5 में 3 गया 2, अब 5 में 3 में 2 गया 1, यानी 5 आ जाएगा। तो ये जो हम लोग का आया -1 आया डिटर्मिनेंट्स। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। चलिए एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट टू -3 इसका 11 ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग 11 निकालेंगे। 11 7.1 में भी बताया, 2 क्लास पहले भी बताया है कि ऑलरेडी एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो 11 निकालने के लिए इस तरह का मोड का सिंबल देना, और दोनों जोड़ने के बाद जब इवन नंबर आता है तो यहाँ प्लस देना। अब इसको ढक देना, इसको ढक देना, तो 2 - 4 1 -2, तो -4 + 4 कितना आ गया? 0। अब 12 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3, ऑड नंबर आएगा तो माइनस लिखना, इवन नंबर आएगा तो प्लस लिखना। अब इसको ढक दीजिएगा, अब इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा, 3 - 4 1 -2 आ जाएगा, -6 + 4 तो हो जाएगा -2 -2 ठीक है, +2 हो जाएगा। 30 निकालिए, तो दोनों जोड़ने पर क्या आ रहा है? इवन नंबर, तो प्लस करना है, तो इसको ढक देगा, इसको ढक देगा, तो 3 2 1 1, तो प्लस 3 - 2 कितना आएगा? 1। अब 21 निकालना, तो दोनों जोड़ने पर और आ रहा है तो माइनस लिखना, और आ रहा है तो माइनस लिखना, तो इसको ढक देना और इसको ढक देना, इसको ढक देना, इसको ढक देना, तो -3 5, इसको ढक देना, ये तो -3 5 1 -2, और इसको ढक दिए, इसको ढक दिए, इसको और इसको, तो क्या -3 5 1 -2, तो 6 माइनस, ये हो जाएगा 6 + 6, और माइनस होता है प्लस में 5, यानी -1। तो इसके आधार पर ये निकालिएगा 20, ये जो है 22
नोट करते जाएं। 22 प्लस 22 कौन है मेरा 2 है, तो इसको ढक देगा, इसको ढक देगा। तो 3 2 5 1 माइनस 2 2 5 2 5 1 माइनस 2। ढकने भी गड़बड़ा दिया ना स्टूडेंट, तो गड़बड़ा जाएगा। इसको ढक दीजिए, इसको ढक, यानी 2 5 1 माइनस 2। कहीं मिस्टेक हुआ गया तुमका। -4 -5 -9 होगा। 23 जोड़ने पर आ रहा है ऑड, तो माइनस लिखिएगा। आ रहा है तो 23 क्या -4, इसको ढक दीजिएगा। तो 2 -3 1 1 2 -3 1 1 -2 + 3 -5 31 निकालेंगे स्टूडेंट। ये जोड़ने पर आ रहा है कितना इवेन, तो प्लस होगा। अब 31 क्या 1 है, इसको ढक दीजिएगा। -3 5 -3 5 2 -5 ध्यान दीजिएगा। इसको ढक देंगे, इसको ढक दिए, ठीक है। फिर -3 5 2 -4 2 -4 तो कितना आएगा 12 और -10 यानी 2 आ जाएगा। तो 32 निकालिएगा तो माइनस लिखिएगा। और आ रहा है दोनों जोड़ना, 3 2 5 और नंबर माइनस लिखिएगा। 32 तो 2 5 3 -4 2 5 2 5 3 -4 2 5 3 -4 2 5 3 -4 -8 और -15 15 8 23 माइनस माइनस प्लस। ये 33 तो 33 इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए। 2 -3 3 2 2 -3 3 2 4 + 9 13। सबका सही है? सब लोग यहाँ पे निकाह बना लिया ना? चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग जो है, अब यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये वाला ऊपर लिखिए 11 12 13 21 22 और 23 31 32 और ये 33। अब यहाँ पर देखिएगा 0 2 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक सभी तो निकल। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आया, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एडजॉइंट आया। अब ये इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो ध्यान दीजिएगा। तो 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13 और डिटर्मिनेंट्स कितना लाए -1, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे
तो 0 1 -2 फिर -2 -2 फिर 9 23 -1 फिर 5 -30 माइनस से डिवाइड किए, ये आंसर हुआ स्टूडेंट। ये इन्वर्स जो निकालने के लिए बोला है, तो चलिए इसको नोट कर लेंगे। ये इन्वर्स एक आंसर होगा, आप लोग चेक कर लीजिए। 0 1 -2 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -3। ये स्टूडेंट क्वेश्चन में शुरू में पूछा ये इन्वर्स, तो ये इन्वर्स भी मेरा आंसर होगा स्टूडेंट। अब हम लोग एक्स वाई जेड जो कल पढ़े थे, एक्स वाई जेड, वो एक्स वाई जेड हम लोग पढ़ेंगे निकालने के लिए। अब एक्स वाई जेड तो हम लोग आएंगे अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड। लिख लो अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए मेरे भाई, ठीक है। 6 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड, अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड x इक्वल टू ए इनवर्स b होता है, तो एक्स वाई जेड, और ये इनवर्स क्या आया है, ये इनवर्स जो में हम लोग का आया 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -30। ये इनवर्स आया। और बी मैट्रिक्स क्या था स्टूडेंट? 16 -4 और 3। चलिए इसको इंटू कीजिए। 0 -4 -6 कहाँ -4 -3 -3 है। और चलिए -3, चलिए तो क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो गुना कैसे होता है स्टूडेंट, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। तो 0 को 16 से किए तो 0 हुआ, 1 को -4 माइनस इंटू माइनस प्लस। अभी बीच वाला नंबर को फिर से गुना करो, -2 को 16 से -32 होगा, 9 चौक 36 होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 69 होगा। अब देखिए -16 20 और माइनस इंटू माइनस, तो कितना हो जाएगा 39। अब हम लोग को एक्स वाई जेड घटा के कितना आया, 2 होगा। ये कितना आ रहा है, 68 हो रहा है ना। तो ये 68 हो रहा है, दोनों जोड़ने, और 69 मतलब 1 होगा। अभी कितना आ रहा है, 36। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, मैं तो आपको पूरा मेहनत कर रहा हूँ भाई। एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस है, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आपको बनाने दे रहा हूँ, पूछने पर आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं, आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है सो जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बस वही क्वेश्चन को आप नोट कर लें। आपका एग्जाम में बस इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा स्टूडेंट। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप देखने का कोशिश करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब से हमको कुछ फायदा नहीं होगा, हमको पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। सब्सक्राइब करने से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। कोई भी जितना भी यूट्यूबर है डालता है उसको पैसा नहीं मिलता है। पैसा उसको मिलता है देखने से भी पैसा नहीं मिलता है। उसको देखेगा वीडियो तब पर भी उसको पैसा नहीं मिलेगा। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं,
हमारा भी सब्सक्राइब यानी लाइक पर पैसा मिलता है। जिसका 1000 लाइक हो जाएगा ना उसको पैसा मिलता है, और वो भी सब आदमी को पैसा नहीं मिलेगा। यदि हम लोग इंडिया के हैं, इंडिया वाला यदि आपका ज्यादा लाइक करेगा, यदि आपका बाहर का जैसे चीन का, यूरोप का, उस आदमी को पैसा ज्यादा मिलता है। ज्यादा लोग मतलब जो लाइक करेगा अदर, ठीक है, वर्ल्ड का जो है ये सब करेगा, भारत का ही। तो मेरा कहने सब्सक्राइब से आपको क्या फायदा होगा कि बार बार मैं जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जैसे यूट्यूब खोलोगे तो आपको मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब से यही होता है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका मोबाइल में जैसे यूट्यूब खोलिएगा तो सबसे पहले मिलेगा मेरा ही सबसे यूट्यूब ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लें। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई में पूछता है। ठीक है, जैक के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं सीबीएसई का भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं सीबीएसई के लिए भी इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जो 7 नंबर क्वेश्चन कल जो मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था, सेकंड जो XYZ निकालने के लिए, बस उसी तरह 7 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 8 और 9 आपका सिलेबस में नहीं पूछेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है जैसे आप क्लास 10th में पढ़े थे कि क्या अद्वितीय हल क्या होता है। ठीक है, उसी को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं, वही चीज है, प्रूफ वही दिखना है कि कौन आपका जो है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, कौन आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो हम लोग अद्वितीय हल बोलते थे, वही चीज 8, 9 में चेक करना है। ठीक है, तो बोलोगे तो पढ़ा देंगे, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर हजारीबाग में ही पढ़ना जिसको पूछना है। लेकिन जो अभी एग्जाम में आएगा वो स्टूडेंट वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट। चलिए तो ध्यान दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन ऐसा करते हैं, पहले 5 ही बताते हैं। चलिए, ये अलग ढंग का क्वेश्चन है, यूज प्रोडक्ट। एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ था स्टूडेंट। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये एग्जाम में आ जाता है स्टूडेंट। 100% में 95% स्टूडेंट नहीं बना के आता है स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, जो मैं 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, अलग ढंग का है स्टूडेंट। तो 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग को 2 इम्पोर्टेंस है, 2, 3 एक ही है, 7 एक ही है। ठीक है, इससे 2, 4 को क्वेश्चन बना लीजिएगा, और 4 नंबर 5 बना लीजिएगा, आपका 6 नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आप लोग का, ये करा यूज प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है, टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1 और 2i माइनस 3z इक्वल टू 1 और 3x माइनस 2i प्लस 4z इक्वल टू 2। तो देखिए ध्यान देना स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स को सबसे पहले देखना है कि ये 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2। देखिए यहाँ इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स से मिल रहा है, देखिए जो इक्वेशन से मिलेगा उसको ये मान लीजिएगा, उसको ये मान लीजिए। ये अलग ढंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो 1 माइनस 1 2, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0 बताए थे कल, 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4। ठीक है, तो देखिए इस मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बी। चलिए ए बी निकालिए, 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4, अब माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 6 1 माइनस 2। अब इसको गुना करने आता है स्टूडेंट, अब इसको गुना कर लीजिए, ये आएगा। देखो हम शॉर्ट कर दे रहे हैं,
आप गुना कीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा स्टूडेंट। ये गुना कीजिए आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यही एलिमेंट आएगा। आप देखो एक कैसे चेक करके बता देता हूँ। 1 को -2 से करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा, -9 आएगा, और कितना आएगा? 18। कितना आया? 12 आएगा। ठीक है, 12 आ जा रहा है स्टूडेंट। देखिए 11 हो रहा है, 12 में 11 के 1 आया। आप गुना करके देख सकते हैं, इतना आएगा। तो चलिए अब हम लोग को क्या निकालनी है? ए इनवर्स निकालनी है, ए इनवर्स। तो देखिए स्टूडेंट, B = ए इनवर्स आई होगा, ए इनवर्स आई होगा, क्योंकि गुना में भागम जाएगा ना जी। चलिए इधर देखिए, B = आई बटा, तो B = ए इनवर्स क्या होगा? आई होगा। हाँ, मैंने शुरू में जब ऑलरेडी हजारीबाग में पढ़ाया था, उससे में बोले थे कि कोई भी मैट्रिक्स को आई से गुना करते हैं तो ये होता है, B को आई से गुना करते हैं तो B होता है, और C को आई से गुना करते हैं तो C होता है। तो उसी तरह ए इनवर्स क्या होगा? आई। ए इनवर्स आई क्या होगा? ए इनवर्स। अब B मैट्रिक्स का मान कितना है मेरे स्टूडेंट? -2 0 1 9 2 -3। एक ही क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, एनसीईआरटी में नहीं दिया स्टूडेंट, और एग्जाम में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिवर्स डायरेक्ट निकल गया। हम लोग को एडजॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है स्टूडेंट। तो चलिए इसको नोट कर लें। आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, वन है यहाँ ना, तो ये बी मैट्रिक्स का होगा स्टूडेंट। बी मैट्रिक्स का जो इक्वेशन से हम लोग बार बार ले रहे थे, तो 1 1 और 2, 1 1 और 2 हो जाएगा स्टूडेंट, 1 1 और 2। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट। अकॉर्डिंग, जो ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ रहा स्टूडेंट वो मुर्दा है, ठीक है, वो मुर्दा है। इस वीडियो को नहीं देखेगा तो मुर्दा है, और इस वीडियो को देखेगा तो मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड, तो x = ए इनवर्स B। अब ए इनवर्स का वैल्यू बताइए आप लोग। ए इनवर्स का वैल्यू बी मैट्रिक्स उठा के ले लीजिए, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। और बी मैट्रिक्स जो इक्वेशन से लेते हैं, अब इसको गुना करो स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। x y z। अब देखिए -2 + 0 + 2, -2 + 0 + 2, 9 + 2 -6, 6 + 1 -4, तो x y z। ये होगा 0, कितना आ गया? 5। कितना आ जाएगा? मतलब आपका -6 + -4, 9 में 4 किया 5, अब 6 7, 7 में 4 किया, तो आंसर हम लोग का आएगा स्टूडेंट x = 0, y = 5 और z = 3। चलिए नोट कीजिए। चलिए, तो आप लोग जहाँ तक है आप लोग जो है बना लेंगे स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे इस एक्सरसाइज से। उसके बाद हम लोग जो विद्यार्थी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री नहीं पढ़े हैं उसको इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री पढ़ा देंगे, ठीक है।
उसके बाद हम लोग कैलकुलस चालू करेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का यूज होता है कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में। इसलिए जो विद्या पहले हम देखेंगे 2 क्लास 3 क्लास में इनवर्स पढ़ाने के बाद हम लोग 9 चैप्टर से जो है हम लोग 24 चैप्टर तक मेरा कैलकुलस है, उसको पर हम लोग कमांड करेंगे। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट।